नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के किस बयान पर मच गया है सियासी घमासान, अकाली दल की दूसरी लिस्ट में किस किस को मिला है टिकट और क्या कोर्ट के फैसले से केजरीवाल को मिलेगी राहत। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी के बयान पर मचे हुए घमासान की। पीएम मोदी ने कल राजस्थान के बांसवाड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस संपत्तियों का सर्वे कराने और उन्हें मुसलमानों में बांटने के पक्ष में है, जिसके बाद पीएम के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ कांग्रेस इस बयान को लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस का कहना यह है कि पीएम ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया है, चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने पर आमादा है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। नरेंद्र मोदी के इन बयानों ने लोकसभा की चुनावी जंग को धधका दिया है। सुनिए पीएम मोदी ने कल क्या कहा था। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इतना खुलकर पीएम मोदी पहले कभी नहीं बोले थे। मोदी के इस बयान ने राजनीति के ताप को बढ़ा दिया। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एनडीए भाजपा की बौखलाहट दिखाती है कि जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 150 नहीं पार करते, 400 तो छोड़ दीजिए, 150 नहीं पार करते ये। और इसलिए जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी है। कांग्रेस की इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कोई बयान बीजेपी की ओर से नहीं आया, मगर आज जब अलीगढ़ में पीएम बोले तो फिर से वही बोले। बस कल रविवार था, आज सोमवार है, अंतर सिर्फ इतना था। वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस यहां तक जाएगी। अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। नरेंद्र मोदी के तर्कश से निकले ये वो तीर थे जो विपक्ष को बेधने के लिए बेकरार थे, मगर कांग्रेस के योद्धा भी ढाल के साथ तैयार थे। मेरे को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री कुछ भी कह देते हैं और मेरे को ये बात याद आ गई, नारा याद आ गया, जब जब मोदी डरता है धर्म को आगे करता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, मैं समझ सकता हूं किसी और व्यक्ति का नाम लिया हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति का नाम लेना और ऐसी बात करना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी एक जाति के लिए जहाँ
किसी एक व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा, ये कोई मानने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि ये मोदी जी की बकवास है। नरेंद्र मोदी की जुबान से जो बात निकली उसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हाथों हाथ लिया। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का। लेकिन विपक्ष की जुबान भी पीएम पर तीखी है और बहुत तीखी है। इस तरह की वाहियात बात करके देश के प्रधानमंत्री ने तो अपनी छोड़िए जो अजीम ओहदे पर फायज हैं उसकी तौहीन कर दी और वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुद्दे की बात करें, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। पहले चरण के चुनाव के बाद बयान तीखे हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये घमासान और गहराता जाएगा। आज तक ब्यूरो। पूर्व पीएम के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच अकाली दल ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चंडीगढ़ समेत तमाम पंजाब की 5 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है। हैरानी की बात यह है कि पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर अकाली दल में आए नेता को पार्टी ज्वाइन करते ही अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी के बाद शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट को छोड़कर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अकाली दल ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें से 5 कैंडिडेट पंजाब के हैं और 1 कैंडिडेट चंडीगढ़ लोकसभा सीट का है। अकाली दल ने दूसरी लिस्ट में जिन 6 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं, चंडीगढ़ से हरदीप सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है, जहां हरदीप सिंह सैनी का मुकाबला बीजेपी के संजय टंडन, कांग्रेस के मनीष तिवारी से होगा। बठिंडा से अकाली दल ने हरसिमरत कौर बादल को मैदान में उतारा है, जहां उनकी टक्कर बीजेपी की परमपाल कौर, आपके गुरमीत सिंह खुंडिया और कांग्रेस के जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू से होगा। जालंधर से अकाली दल ने महेंद्र सिंह केपी को टिकट दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने पवन टीनू, बीजेपी ने सुशील कुमार रिंकू और कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मैदान में उतारा है। लुधियाना से रणजीत सिंह ढिल्लो अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जहां उनका मुकाबला आपके अशोक पराशर पप्पी और बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू से होगा। कांग्रेस ने अब तक अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है। होशियारपुर से अकाली दल की तरफ से हरमोहन सिंह टंडन को टिकट मिला है, जहां उनका मुकाबला आपके राजकुमार चब्बेवाल, बीजेपी के अनीता सोम प्रकाश और कांग्रेस की यामिनी गोमर से होगा। इसके अलावा अकाली दल ने फिरोजपुर से नरदेव सिंह को टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के जगदीप सिंह काका से होगा। इस सीट पर अब तक कांग्रेस और बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सरकार बनाने तो बाद किवें लोकां नूं भी भुल जांदे ने, आपदे कीते होए वादियां नूं भी भुल जांदे ने। अज जिन्हें जो कहा वो करके दिखाया, तो सिर्फ पंजाब दी अपनी खेतरी पार्टी, पंजाबियों दी पार्टी, जिन्हां दे विच पंजाब लई दर्द है, अज वो पार्टी कली खड़ी है, सिद्धांतां 'ते खड़ी है, पंजाब दे हक्कां वास्ते खड़ी है। तो मैनूं पूरा भरोसा है कि दिल्ली दे नाल इस लड़ाई विच, दिल्ली दे कठपुतलिया दे या दिल्ली दे रिमोट कंट्रोल दी जित नहीं होगी, लेकिन जित पंजाबियों दे ते पंजाब दी पार्टी। अकाली दल की दूसरी लिस्ट में जिन 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो हरसिमरत कौर बादल और महेंद्र सिंह केपी का है। अकाली दल ने चौथी बार बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल को टिकट दिया है, जिस वजह से बठिंडा की सीट हॉट सीट बन गई है। वहीं जालंधर के सीनियर कांग्रेसी लीडर और सांसद रहे महेंद्र सिंह केपी को अकाली दल ने पार्टी ज्वाइन करते ही टिकट दे दिया। जिन्होंने हमेशा लोगों वास्ते, पंजाबियों वास्ते, पंजाब के जिहड़े मसले है उन्होंने हल कराने लिए हमेशा यतन किए, और मैं समझदा कि एक रीजनल पार्टी मजबूत होनी चाहिए। जिन्ना चेकर श्रोमणी अकाली दल मजबूत नहीं होएगा, पंजाब का भला नहीं होएगा। इस करके मेरा और मेरे साथियों का यही यतन होएगा कि अपने समर्थ तरीके दे नाल, जिस तरह कांग्रेस पार्टी की लंबी समाज सेवा की है, लेकिन उन्होंने उत्थे मेरे मतभेद से, उन्होंने नाल मैं उन्होंने मतभेदों को तिलांजलि दे के कांग्रेस छड्ड के
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। वहीं अब पार्टी ने पंजाब की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बची हुई एक सीट खंडूर साहिब पर अब तक किसी कैंडिडेट को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। माना जा रहा था कि अकाली दल खडूर साहिब से बिक्रम मजीठिया को कैंडिडेट बना सकती है, लेकिन मजीठिया ने लोकसभा चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है। चंडीगढ़ से कमलजीत सिंह संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अकाली दल ने चंडीगढ़ से हरदीप सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स के साथ। ऐसा पहली बार है जब चंडीगढ़ के चुनावी समर में बीजेपी और अकाली दल आमने सामने होंगे। आज तक से खास बातचीत में हरदीप सैनी ने क्या कहा है, जरा देखिए। चंडीगढ़ में होगा 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट। हमारे साथ इस वक्त हैं हरदीप सिंह सैनी, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक तरफ है संजय टंडन, दूसरी तरफ है मनीष तिवारी और तीसरी तरफ है आप। शिरोमणि अकाली दल जिस तरह से अब मैदान में उतरा है, क्या स्ट्रैटेजी है आप लोग? बिल्कुल जी, अपना हम पहले लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं। नगर निगम भी हम अकेले अपने बलबूते पर लड़े थे यहाँ पे, और हम ये एमपी का चुनाव भी अकेले बलबूते पर लड़ेंगे और अच्छी चुनौती देंगे इनको सबको। पर आपके सामने जो धुरंधर हैं उनको कैसे देखते हैं? मनीष तिवारी को, संजय टंडन को? मनीष तिवारी जी वो हैं जो जहाँ से जीतते हैं वहाँ वापस नहीं जाते। उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। लुधियाना से जीते तो लुधियाना वाले लोग उनको ढूंढते रहे, श्री अनंतपुर साहब से जीते तो वहाँ वाले ढूंढते रहे। तो ये चंडीगढ़ वाले उनको मेरे ख्याल से नहीं अपनाने वाले, क्योंकि पिछले 10 साल से जो उनको भुगतना पड़ रहा है बाहरी कैंडिडेट का, वो टैग इन पर भी लगा हुआ है। संजय टंडन जी का जो है 10 साल से किरण खेर एमपी रही, बतौर उन्होंने क्या किया है वो उनकी पार्टी ने ही बता दिया। उनका टिकट काट के किसी भी सिटिंग एमपी का, कभी 2 बार जीतने वाली का कभी टिकट नहीं कटता। ये तभी कटा है कि उन्होंने किया कुछ नहीं है। उस 10 साल के कार्यकाल में संजय टंडन जी बतौर प्रधान 8 साल रहे हैं, वो भी बराबर के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, क्योंकि वो भी प्रधान थे। प्रधान का भी काम है कि जो अपनी एमपी से काम करवाना, उनका भी फर्ज बनता है। लेकिन आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि एक बड़ी बात ये है कि काफी बड़ी एक सिख पॉपुलेशन भी है यहाँ पर, तो क्या वो आपके फोकस में रहेंगे कि क्या जनरल एजेंडा? नहीं, बिल्कुल जी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ बोर्ड ਦੇ मकाना ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ बिल्डिंग वायलेशंस चेंजेस किए हुए हैं इन लोगों ने, उन पे हम पॉलिसी बनाएंगे कि इनको 1 टाइम सेटलमेंट करके सबको रिलीफ कराया जाए। फ्लोर वाइज रजिस्ट्री का यहाँ मसला है, और इंडस्ट्री एरिया में इंडस्ट्री का मसला है। नौजवानों को नौकरी करने के लिए हमें आईटी के, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई गुड़गामा जा रहा है, इनको यहाँ कैसे रोका जाए नौजवानों को, उसके लिए कार्य करेंगे। और बड़े लंबे समय से यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और डिसेबल पेंशन नहीं बढ़ी है, उसको बढ़ाने की बात करेंगे। यहाँ पे शगन स्कीम नहीं है जो स्टेटों में, उसकी बात करेंगे। और बहुत से क्या लोग देखेंगे कि शिरोमणि अकाली दल एक रीजनल प्लेयर है, जहाँ पे सुखबीर बादल है, वो भी बात कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो इतना। देखिए, मैं वही कहूंगा जो सुखबीर जी कह रहे हैं कि आप इस बार जो वोट है वो अपने चंडीगढ़ को देख के करें, क्योंकि केंद्र में जो सरकारें रहती हैं, जो इनका नुमाइंदा होता है, वो यहाँ से बात करने के लिए भी डरता है। वहाँ ऐसा नुमाइंदा चुने जो यहाँ की बात वहाँ जाके रख सके, धरने पे बैठ सके। कोई कार्य ऐसा नहीं है। पॉलिसीज पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए होती है, सुविधाओं के लिए होती है। पॉलिसीज को बदलना एमपी का काम होता है, वो संसद में लेके जाए और ये पॉलिसी चेंज हो। तो इंडिया अलायंस में तो देखने को मिल रहा है कि मनीष तिवारी हैं आगे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी क्योंकि अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अब हरदीप सैनी हैं, वो मैदान में उतरे हैं और देखना होगा कितना दम है उनमें। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। फरीदकोट से बीजेपी के कैंडिडेट हंसराज हंस का विरोध लगातार जारी है। श्री मुक्तसर साहिब के बट्टूर शरीह गांव में एक बार फिर से किसान हंसराज हंस का विरोध करने निकल आए। इस दौरान किसानों ने हंसराज हंस का घेराव भी किया और उनसे सवाल जवाब भी किए। किसानों का ये प्रदर्शन बीकेयू सिद्धपुर और बीकेयू उमराहा के बैनर तले किया जा रहा है। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली। बीजेपी कैंडिडेट हंसराज हंस ने बट्टूर शरीह गांव में किसानों से बात भी की, उन्हें समझाने बुझाने की भी कोशिश की गई। उनको जो भी समस्याएं उनकी हैं, उन्हें भी दिल्ली तक पहुंचाने की बात कही गई।
तौर पे कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ इन दिनों दिल्ली की सियासत में केजरीवाल की सेहत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। केजरीवाल अपनी शुगर की बीमारी को लेकर जब कोर्ट पहुंचे तो ईडी ने तिहाड़ की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि केजरीवाल जेल में आम और आलू पूड़ी और मिठाइयां खा रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की सेहत के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दे दिया है और साथ ही उनके घर से आ रहे खाने को भी जारी रखने का निर्देश दिया है। दिल्ली में अजब चुनावी जंग छिड़ी है। जब मौका है सरकार की उपलब्धियां गिनाने का, सरकार की कमियों की फहरिस्त जनता के सामने लाने का, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शुगर कंट्रोल करने को लेकर इंसुलिन के इस्तेमाल पर जमकर राजनीति हो रही है। सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि कोर्ट शुगर के मामले पर उनको राहत देगा, लेकिन आप और केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका मिला। केजरीवाल ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें अपने डॉक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श की इजाजत दी जाए और इंसुलिन भी मुहैया कराई जाए, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि एम्स का पैनल ये तय करेगा कि उन्हें इंसुलिन दी जाए या नहीं। यही नहीं, कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स के डॉक्टर्स का पैनल गठित करने का आदेश दिया। जो वीडियो कंसल्टेशन की बात थी उनके अपने प्राइवेट डॉक्टर से, उसको अभी उन्होंने डिसअलाउ किया है, डिक्लाइन किया है। साथ ही साथ जहां तक इंसुलिन को लेकर जहां तक सवाल है, उसको लेकर और उनके अन्य हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को लेकर कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि वो एम्स से कंसल्टेशन करके एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे। पिछले 22 दिन से तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की सेहत अब सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। चुनावी वक्त में केजरीवाल के जेल में रहने से आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को बड़ा झटका लगा है, जबकि आपको उम्मीद थी कि केजरीवाल ना सही उनकी सेहत के मुद्दे पर वो लोगों की सहानुभूति को वोटों में तब्दील कर सकेगी। शायद इसलिए केजरीवाल को इंसुलिन ना देने का आरोप लगाकर आप नेता उनकी जान पर खतरा बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके परिवार के लोगों को बच्चों से मिलने से मना कर दिया गया, जिस तरह से आज उनकी तबीयत खराब है, शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है और उनको दवा भी नहीं दी जा रही। अगर उनको इंसुलिन लगता था तो उनको आम क्यों भेजे जा रहे हैं, उनको आलू पूड़ी क्यों भेजी जा रही है, उनको नवरात्रों के दिन 11 तारीख को अंडे क्यों भेजे थे खाने के लिए, उनको जो चाय भेजी जाती है उसमें मीठा शक्कर ज़्यादा डालकर क्यों भेजा जा रहा है? इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि घर का भोजन देने के लिए तो इन्होंने मांग की थी, इन्होंने कहा था कि घर का भोजन देना है, और ये पूरा एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी ढंग से उसकी मेडिकल बेल कराने के लिए किया जा रहा था, केजरीवाल की मेडिकल बेल कराने के लिए किया जा रहा था। बीजेपी इन आरोपों को षड्यंत्र का नाम दे रही है और आम आदमी पार्टी पर सहानुभूति की सियासत करके वोट की राजनीति का आरोप लगा रही है। सनसनीखेज खुलासे बार बार किए जा रहे हैं और इस तरह से नाटकीय अंदाज में बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश रची जा रही है, कोशिश हो रही है कि उनकी जान को ही खत्म कर दिया जाए। ये पूरी तरह से झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी इस तरह के झूठे इल्जामों से को रिपीट करने से बचे, क्योंकि सारे के सारे प्रमाण कोर्ट में बाकायदा पेश कर दिए गए हैं। वहीं केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी। इसके साथ अदालत ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर ये मांग की थी
कि सीएम केजरीवाल को उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। दरअसल शराब घोटाले के आरोप में जेल जाने से केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बीमारी का बार बार मुद्दा उठाकर सहानुभूति की सियासत करके इस नुकसान को पाटने की कोशिश कर रही है। हालांकि आपकी ये रणनीति वोट बटोरने में कितनी कारगर साबित होगी, इसका पता तो चुनाव नतीजे के बाद ही चलेगा। बैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान गया सिख श्रद्धालुओं का जत्था आज अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत वापस लौट आया। करीब 2500 श्रद्धालु बैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान गए थे। भारत लौटने पर सभी श्रद्धालुओं ने दोनों ही देशों की सरकारों को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि इस जत्थे के साथ पाकिस्तान गए जंगीर सिंह नाम के शख्स की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद पार्थिव शरीर को उनके भारत वापस लाने की तमाम औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। जंगीर सिंह पटियाला के रहने वाले थे और उनकी उम्र बताई जा रही है करीब 67 साल। आज तक पंजाब में अब देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। हल्का बठिंडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार गुरमीत सिंह खुड़िया आज मानसा में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, जहां पर किसानों ने गुरमीत सिंह खुड़िया से सवाल जवाब किया। इस दौरान किसानों ने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। साथ ही पशुओं को बचाने के लिए कोई ठोस प्रबंध किए जाने की मांग भी की। गेहूं की खरीद को लेकर फाजिल्का की अनाज मंडी में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दुग्गल और एसपी प्रज्ञा जैन ने खुद जाकर मंडी में प्रबंधों का जायजा लिया। साथ ही लिफ्टिंग की रफ्तार में चल रही कमी को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को गति को तेज करने के लिए आदेश दिए। इस विजिट को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसानों को किसी भी कीमत पर कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। श्री मुक्तसर साहिब के नजदीक गांव हराज में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। इससे 70 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस बीच ग्रामीणों ने भी आग को काबू करने के लिए काफी मशक्कत की। फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल विभाग ने जेल में बंद कैदियों और हवालातियों की अलग अलग बैरक की तलाशी ली। इस दौरान कैदियों के पास से करीब 13 मोबाइल फोन और 3 ग्राम ड्रग्स और मोबाइल चार्जर बरामद किए गए। अब जेल प्रशासन कैदियों के पास फोन कैसे पहुंचे इसकी जांच कर रही है। पंजाब के फाजिल्का में एक प्रोफेसर पर कुछ बदमाशों ने हमला करके लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर की बहादुरी के आगे बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि बदमाशों के हमले से प्रोफेसर को काफी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।